हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। पिछली क्लास में हमने देखा था द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, और जिसमें हमने लद्दाख के बारे में देखा था और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो हमने देखा था। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ द सीरीज़, लेक्चर सीरीज़ ऑफ आवर वीडियोज़। तो इसमें हम देखने वाले हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम है थार डेजर्ट। तो सिलेबस में हमें क्या दिया है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम है थार डेजर्ट। डेजर्ट बोला मतलब आपको ध्यान में आता है कि बड़े बड़े मिट्टी के टीले हो गए, सैंड ड्यून्स जिसे कहा जाता है, या आपको यहाँ पे एक इमेज ऑलरेडी बताई गई है सैंड ड्यून्स की। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े येलो येलो कलर के मिट्टी के टीले होते हैं, और राजस्थान बोलने के बाद में या थार डेजर्ट बोलने के बाद में हमें एक ही इमेज ध्यान आती है, वो होती है बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए ऊँट। तो हम वो भी इमेजेस देखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस क्लास में नई नई पता चलने वाली है। खाना कैसा है, कल्चर कैसा है, पहनाव कैसा है, ये सारी चीज़ें। सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट। अब हम देखते हैं कि सिलेबस में हमें क्या दिया है। तो हमारे इंडिया के मैप में वेस्ट साइड में एक स्टेट है जिसका नाम है राजस्थान, और इस राजस्थान की भी विशेषता है कि राजस्थान ये पूरा डेजर्ट में नहीं आता है। इफ़ यू विल सी, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसे अगर मैं बीच से डिवाइड कर दूँ तो ये वेस्ट वाला हिस्सा है और ये ईस्ट वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे ये गुजरात से जब हम क्रॉस होते हैं तो ये उदयपुर वगैरह वाला हिस्सा आता है। सो दिस इज़ नॉट अ डेजर्ट एरिया, ये है अरावली रेंज। आपको आएगा सिलेबस में है अरावली हिल्स, एंड अरावली हिल्स के वेस्ट में ये जो पाकिस्तान के साइड वाला एरिया आता है, ये है हमारा डेजर्ट एरिया। तो यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, इस तरह से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो कि पड़ते हैं राजस्थान के थार डेजर्ट में। तो ये है हमारा इंडिया का मैप, इसके वेस्ट में है ये राजस्थान। नाउ यू गॉट इट। देन वी विल सी के आगे बताया है कि ये वास्ट स्ट्रेच है गोल्डन ड्यून्स का। ये येलो कलर, गोल्डन कलर की सैंड ड्यून्स आपको यहाँ पे नज़र आती है, एंड रग्ड टेरेन है। व्हाट इज़ रग्ड टेरेन? दैट मीन्स अ रफ रॉकी लैंड। यहाँ पे बहुत ही रफ लैंड है, रॉकी लैंड है। हमने हिमालय वाली क्लास में देखा था कि हिमालय मिट्टी से बने हुए पहाड़ है, वहाँ पे आपको रॉक्स नहीं नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अरावली हिल्स वाला एरिया है, ये हिमालय के पहले भी बना है। मतलब ये घिस घिस के इतना पक्का हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब यहाँ पे मिट्टी कम, रॉक्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आपको खुला आसमान ही दिखाई देगा, मतलब आपको दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आएगा, और एक छोटी सी अगर पानी की झील मिल गई तो भाई वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स जो होते हैं वो सैंड ड्यून्स देखने के लिए, ये मिट्टी के बड़े बड़े टीले देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल आपके क्यूरियोसिटी के लिए पूछा गया है कि शेप ऑफ सैंड ड्यून्स क्या होता है। तो ये हील के जैसा होता है, जैसे छोटी छोटी हील्स होती है ना, वो वैसे कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। और क्यों कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है? क्योंकि बहुत स्पीड से विंड यहाँ पे चलती है, हवाएं जो है वो बहुत स्पीड से चलती है। तो बिकॉज ऑफ मूविंग विंड दीज आर नॉट इन अ सेम शेप, दीज आर चेंजिंग देयर शेप, बट दे आर सिमिलर लाइक हिल्स। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर जैसलमेर गोल्डन सिटी हमें बताया गया है, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जिक्र हमने पहले वाली हिमालय वाली वीडियो में किया था। वहाँ पे अगर आपको याद आ रहा होगा तो कोई एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर पढ़ा था। तो इस चैप्टर में आपको दूसरा नाम आ गया जो कि है जैसलमेर, विच इज़ इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यहाँ पे बताया है कि सैंड ड्यून्स किस चीज़ से बने हैं। तो जो विंड शिफ्ट होती है एंड सैंड जो है अपनी शेप को बार बार हिल के फॉर्म में चेंज करती है। वो राइज होती है एज हाई एज 150 मीटर्स, 150 मीटर तक वो ऊंचे ऊंचे टीले बनाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं कि हाउ सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड। तो सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्म होते हैं एंड उनका शेप कैसा होता है, इसके लिए सवाल पूछ सकते हैं। सैंड ड्यून्स फॉर्म विथ अ wind shift, with they are formed from sand, and we can say that the shape of the sand dunes is a hill like। ठीक, आगे देखते हैं कि एक वास्ट एरिड मतलब सूखा, ये जो थार डेजर्ट है ये कैसा है? पूरा सूखा रीजन है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एरिया इंडिया का कौन से स्टेट्स में बिलोंग करता है? तो मोस्ट ऑफ द एरिया राजस्थान में, कुछ हिस्सा जो है ये गुजरात में,
रन ऑफ कच्छ जो है वो थोड़ा सा एरिया वहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है, पंजाब का कुछ इलाका और हरियाणा का कुछ इलाका जो है एकदम माइनर सा वो थार डेजर्ट में इंक्लूड होता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो हमारा राजस्थान में आता है। अब ये जो डेजर्ट है इसको नेचुरल बैरियर बताया गया है। क्यों नेचुरल बैरियर? किस चीज़ का नेचुरल बैरियर? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन एनिमल्स की मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई ह्यूमंस और एनिमल्स लंबे समय तक नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक सिचुएशन बहुत हार्श है, इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे दोपहर के समय में, सुबह के समय में देखोगे तो बहुत ही एक्सट्रीम हीट होगी, बहुत गर्म क्लाइमेट। एंड सिमिलरली आपको शायद ये फैक्ट पता ना हो कि जब हम थार डेजर्ट में जाते हैं तब रात के समय में एक्सट्रीम कोल्ड नाइट होती है, बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है। जैसे अपने यहाँ पे ठंडियाँ होती है वैसे इतना ठंडा क्लाइमेट वहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए कि जो ज़मीन होती है, लैंड, ये जल्दी हीट करती है, हीट फास्ट एंड कूल फास्ट। ये रूल आप हमेशा ध्यान में रखिए। आपको अगर फ्यूचर में मॉनसून वाले चैप्टर्स आएंगे तब भी आपको ये रूल काम आएगा। रूल क्या है कि लैंड जो है वो बहुत जल्दी हीट करती है और बहुत जल्दी कूल करती है। तो जितनी जल्दी वो हीट करी थी सुबह उतनी जल्दी शाम को कूल करेगी। लेकिन पानी का ये उल्टा होता है, मतलब वाटर हीट स्लो एंड कूल स्लो। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो है वो अगर आप समंदर के किनारे जाओगे तो वो उल्टा हो जाएगा। वो अगर हम जब कोस्ट लाइन पढ़ेंगे तब इसका एक्सटेंशन मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए कि लैंड हीट फास्ट एंड कूल फास्ट, इसलिए वो जितने जल्दी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है उतने ही जल्दी अपना टेम्परेचर कम भी कर देती है। हाँ, तो बात यह थी कि यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट के वजह से प्लस यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, आपने देखा होगा कि इंसान या कोई भी लिविंग एनिमल, जानवर भी हो चाहे इंसान भी हो, ये बिना पानी के नहीं जी सकते। और इसीलिए अगर यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर है तो इंसान या एनिमल मूवमेंट यहाँ पे बहुत कम होगी। आपने देखा होगा, थोड़ा इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करिए कि पहले जो राजे रजवाड़े बने थे, पहले जो सेटलमेंट्स बनी थी वो नदियों के किनारे बनी थी। वी नो इन 6th क्लास वी हैव लर्न अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी हैव लर्न अबाउट द मगध, मगध गंगा के किनारे बसे थे। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो इंडस सिंधु नदी के किनारे बसे थे। लेकिन ये राजस्थान जैसे इलाके में अगर लैक ऑफ एक्सेस वाटर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी और पॉपुलेशन वहाँ पे वही ज़्यादा होगी जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी काफ़ी इजी मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या सवाल बन सकता है, देखते हैं कि वाई डेजर्ट एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर। क्यों नेचुरल बैरियर है? क्योंकि इट हैज़ वेरी harsh climatic condition, it has very high daytime temperature and very cold night, and again in addition to that it has the lack of excess of water। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं कि यहाँ के लोग लाइफ कैसी जीते हैं। तो यहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी कलरफुल होती है। जैसे हमने कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में देखा था कि दे आल्सो सेलिब्रेट द कलरफुल फेस्टिवल्स, वैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो इंडिया में ऑलमोस्ट जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं वो सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी फूड हैबिट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप सोचो कि अगर इनके यहाँ पे पानी की कमी है तो कम पानी में ऐसे कौन से क्रॉप्स है जो कि कम पानी में बहुत ही स्ट्रगल में अपने आप को डट के रखते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। तो ऐसे है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब आपने देखा होगा ज्वार एंड बाजरा। मिलेट्स 2023-24 इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मनाया गया था सरकार द्वारा। तो आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो इंटरनेशनल मिलेट ईयर के बारे में। और मिलेट्स का महत्व अपने इंडियन फूड में इसीलिए है क्योंकि जो जो हिस्सा बिना पानी का है वहाँ पे ये ज्वार बाजरा रागी जैसे अनाज जो है वो अपने सिटीजन्स के पेट भरते हैं। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राजस्थान में आपको पता होगा कि मिलेट्स का कितना इंपॉर्टेंस है। ज्वार बाजरे की रोटी एंड साथ में दाल या फिर जो लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ पे एक विशेषता है कि यहाँ पे जो लीफी वेजिटेबल्स है जैसे वाल फली की सींग हो गई या फिर जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं ये इसको सुखा के रखते हैं 12 महीने के लिए। मतलब जब भी ये कहीं से इंपोर्ट करते हैं या जब भी उनके यहाँ पे वो उगते हैं तो उनको पता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इनको 12 महीने नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ पानी की स्कार्सिटी की वजह से इनके यहाँ पे इसकी ये लीफी वेजिटेबल्स की या फिर और जो बाकी वेजिटेबल्स है इसकी भी स्कार्सिटी होने वाली है। सो व्हाट दे डू, दे यूज टू ड्राई दिस वेजिटेबल्स। वो ड्राई करके स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको भिगो के उसकी सब्जी बनाते हैं। और सब्जियों की कमी होने की वजह से यहाँ पे दाल का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाता है। आपने सुना होगा दाल बाटी एंड चूरमा। तो ये जो फूड है ये बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही में ये फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब बहुत ही तरह तरह के अचार यहाँ पे बनते हैं, बहुत ही तरह तरह के प्रिजर्वेटिव्स, मतलब कि मिर्ची का अचार हो गया, गाजर का अचार हो गया,
आम का अचार तो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ के हमने सुने नहीं होंगे वो भी अचार यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि दे नो हाउ टू प्रिजर्व द थिंग्स। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चिलीज एंड सॉल्ट्स डाल के चीज़ों को अचार के रूप में प्रिजर्व किया जाता है। और आपने यहाँ पे और एक नाम सुना होगा राजस्थानी कल्चर में, गट्टे की सब्जी। व्हाट इज़ गट्टा? ये बेसन से बनने वाली वस्तु है, और यहाँ पे लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेजिटेबल्स की वजह से दाल हो गया, बेसन हो गया, इसका यूज़ ज़्यादा मात्रा में मतलब किया जाता है। और आपने और एक बात सुनी होगी कि राजस्थानी जो है ये राजे रजवाड़ों का कल्चर है, और वहाँ पे आपने कभी विजिट किया होगा तो हम स्पेशली महल्स देखने बहुत जाते हैं, और आज भी जो राजाओं की क्लैन है वो चली आ रही है, रजवाड़ों का जो क्या कहते हैं, उनकी जो पुश्ते है वो चली आ रही है। तो यहाँ पे एक रॉयल हेरिटेज, मतलब जो रॉयल्टी हो गया, मान सम्मान हो गया, इनका जो ट्रेडिशन है, इनकी जो हॉस्पिटैलिटी है, ये इनके खून में ही है कि इतनी राजे रजवाड़ों के जैसा रहना है, खाना है। तो लाइक सी देयर फूड, उनका परोसने का स्टाइल देखिए, उनका फूड देखिए, हाउ कलरफुल इट इज़। तो ये अपने आप में उनके हेरिडिटरी, उनके हेरिटेज में ही ऐसा है दैट इट इज़ वेरी रॉयल, दे प्रेजेंट वेरी रॉयल। तो ये इनके फूड कल्चर के बारे में हो गया। साथ ही यहाँ पे अपने को बताया कि देयर क्लॉथिंग्स एंड लाइफस्टाइल। तो क्लॉथिंग के बारे में देख लेते हैं। इनके कपड़े देखिए, ये कम्प्लीटली कलरफुल कपड़े पहनते हैं, एंड जनरली मेल्स यूज़ वाइट कुर्ता एंड धोती, एंड ऊपर ये टर्बन बांधते हैं। टर्बन या फिर फीमेल्स जो है ये ऊपर पर्दा करती है, मतलब पर्दा पूरा नीचे तक नहीं, जो पर्दा प्रथा वाली पर्दा है वो नहीं, लेकिन सिर ढक के रखती है। अब ये जोग्राफिकली देखा जाए तो ये सन के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम हीट होती है, इसलिए सन से हमारी स्किन को बर्न ना हो जाए या फिर हमें तकलीफ ना हो, क्योंकि सन की हीट हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाती है। तो हमें तकलीफ ना हो इसलिए वो सर को ढक के रखते हैं, और धूप जो है वो सर से ही, हम आप देखो आपके मम्मी पापा आपको बोलते होंगे कि बाहर धूप में अगर समर सीजन में जा रहे हैं तो सर ढक के रखो। तो यहाँ पे सर ढकने की प्रथा तभी वैसे इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, ठीक है। एंड ये लूज कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि वो एयर सर्कुलेशन रहे। और यहाँ का बांधनी जो है वो काफ़ी फेमस है। आप कभी राजस्थान गए तो वहाँ से आप, मतलब या तो आप राजस्थानी कल्चर में आप उसके अटायर में आप फ़ोटो शूट करोगे, और वहाँ से बांधनी की शॉपिंग, बांधनी के कपड़ों की शॉपिंग करके आओगे। ये तो लोग जनरली करते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे महिलाएं देखिए, ये पानी की राह में, फिर भी दे आर स्माइलिंग, हाउ क्यूटली, हाउ दे आर स्माइलिंग नाइसली, ठीक है। तो ये कल्चर, ये इनके क्लॉथिंग के बारे में हो गया। एंड लाइफस्टाइल तो मैंने आपको बता दी कि बहुत रिच एंड हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल है। इन कम्युनल जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनका जो होता है, मतलब क्या कह सकते हैं, जो मारवाड़ी एंड मेवाड़ी लोग होते हैं, राजस्थानी लोग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं एंड बिजनेस फैमिली से होते हैं। तो अभी ये जनरलाइजेशन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम जनरली ऐसे देखते हैं कि दे आर वेरी कम्युनिटी ओरिएंटेड पीपल, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो कम्युनिटी ओरिएंटेड है, लेकिन स्पेशली अभी हम राजस्थान की बात करें। अभी यहाँ पे आप एक कैमल की इमेज देख रहे होंगे। ये इमेज किस चीज़ की है? तो ये पुष्कर मेला की है। यू नो पुष्कर मेला? पुष्कर मेला ये वर्ल्ड में बहुत ही फेमस मेला है, और पुष्कर ये एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, ओनली टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इन इंडिया। ये पुष्कर राजस्थान में है। एंड साथ ही ये मेला कब होता है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा मतलब दिवाली के बाद जो देव दिवाली होती है, जिसमें तुलसी विवाह बोला जाता है। तो तुलसी विवाह के वो 5 दिन होते हैं ना, तो लास्ट डे ऑफ तुलसी विवाह इज़ फॉर पुष्कर मेला। एंड ये काफ़ी फेमस है। वर्ल्ड्स वाइडेस्ट कैमल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, और बहुत तरह तरह के कैमल यहाँ पे सजाए जाते हैं, राजस्थानी कल्चर को प्रेजेंट किया जाता है। और बाकी तो आपने मेले में देखे होंगे, झूले होते हैं। इसकी भी इमेजेस मैं आपके लिए लाई थी, कहाँ गई? हाँ, ये रही। ये पुष्कर मेले की इमेजेस है। देखिए, दे आर प्रेजेंटिंग राजस्थानी कल्चर। कैमल्स को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये नाइट की इमेजेस, आप ऐसे झूले पे वगैरह बैठे होंगे ना। सो वाइडली इट इज़ वेरी फेमस मेला, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट द कल्चर। इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझ में आए, इंटरेस्ट आए, इसलिए मैंने आपको बताया है। बाकी इससे सवाल तो नहीं बनेगा, इट्स जस्ट फॉर अ सेक ऑफ जनरल नॉलेज। हाँ, अभी जो मैं बोलने वाली हूँ यहाँ से आपके सवाल ज़रूर बनेंगे। एक्चुअली वाटर स्कार्सिटी की वजह से यहाँ पे महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। दूर दराज तक बहुत कम पानी, यहाँ पे अवेलेबिलिटी की वजह से दूर दराज तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। एंड इसीलिए देखिए, कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उसमें से रास्ते निकाल ही लेते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसा है कि यहाँ के लोगों को पानी की इतनी ज़रूरत होती है, इसलिए वो पानी का महत्व समझ गए, और इन्होंने पानी के लिए रास्ते निकाल लिए। किस तरह से? तो आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे होंगे। दिस इज़ द इमेज ऑफ टंका। फॉर व्हाट दिस इज़ यूज्ड? दिस इज़ यूज्ड
टू कलेक्ट द रेन वाटर फॉर लेटर यूज़, मतलब बाद में वो जो जितनी भी बारिश हो रही है, थोड़ी सी 20 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, तो उतनी भी बारिश का पानी हम सेव करके रखें और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सके। हर बूंद की कीमत हम राजस्थानियों से पूछ सकते हैं। हम तो इतना पानी एक गिलास भर के लेते हैं, आधा पीते हैं, आधा छोड़ देते हैं। सो वी डोंट हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बिकॉज वी हैव वाटर अलॉट। बट अगर कोई बच्चा ये वीडियो राजस्थान से देख रहा है तो आई रियली अप्रिशिएट देम बिकॉज दे नो के व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो वुमेन है इतनी दूर दूर तक पानी फेच करने लेने के लिए अपने फैमिली के लिए जाती हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जो यूटेंसिल इनके बर्तन क्लीन करते हैं ना, तो वो पानी भी वो बाद में पेड़ों को डालने के लिए या फिर और किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए वो किसी चीज़ में वो यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ कुछ जगह पे तो पानी की इतनी कमतरता है कि वो बर्तन को पानी से नहीं धो सकते, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो रेत होती है या बारीक मिट्टी होती है, उस मिट्टी से इतना घस घस के क्लीन कर लेते हैं, और फिर बाद में एकदम थोड़ा सा पानी, उसको लिटिल वाटर टू बी यूज्ड टू लाइट रेंस, मतलब वो एकदम क्लीन हो जाए इसलिए एकदम थोड़ा सा पानी यूज़ करते हैं और उसको क्लीन कर लेते हैं। मतलब वो पूरा जैसा अपन पानी से धोते हैं वैसा वो पूरा मिट्टी से धोते हैं, लास्ट में थोड़ा सा पानी यूज़ कर लेते हैं। और वो थोड़ा सा भी पानी जो है उसको भी वेस्ट नहीं करते, उसको भी वाटरिंग अ प्लांट के लिए, मतलब झाड़ पेड़ों को पानी डालने के लिए वो यूज़ कर लेते हैं। सो आप इमेजिन करो कि अगर ये समय हमारे पर आता है तो हाउ वी विल सर्वाइव। तो वी रियली शुड अप्रिशिएट राजस्थानी पीपल कि वो किस तरह से पानी को सेव करने के लिए आइडियाज़ लड़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए, राजस्थान इज़ फेमस फॉर इंजीनियस वाटर। व्हाट इज़ दिस? दे हैव अ प्लानिंग टू सेव द वाटर कंजर्वेशन मेथड यहाँ पे टंकाज एंड कुंड्स। तो यहाँ पे ये लोग टंका बना के रखते हैं, कुंड बना के रखते हैं, जिसमें ये काफ़ी वाटर सेव करके रखते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कुएं बोलते हैं, वेल्स जिसमें वाटर वेल्स होती है, तो ये तो मतलब उसको खुदाई करके बाद में वो खुलती है, तो ये वेल्स के जैसा है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी रूम्स के जैसा, बड़े बड़े घर के जैसे बड़े बड़े वो टंके जो है वो उसकी खुदाई करके रखते हैं और उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं और उसकी सफाई भी करते हैं, उसको क्लीन भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ खुदाई करके रख दे, उसको मेंटेन भी करने का उन्हें तरीका पता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम इस पूरे पैसेज से एक सवाल बना सकते हैं। See here, how do the people in Thar Desert manage their daily needs despite of water scarcity? तो यहाँ पे हम अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि किस तरह से वो बर्तनों को क्लीन करते हैं और किस तरह से जो थोड़ा सा भी वाटर उन्होंने यूज़ किया है उसे किस तरह से पेड़ों के लिए पेड़ों को पानी देने के पर्पज़ में यूज़ करते हैं। एंड टंकाज एंड कुंड्स का महत्व क्या है ये हम अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे, एक मेजर सवाल बन सकता है एंड यहाँ पे MCQ बन सकता है। ठीक, सो इज़ देयर लेफ्ट इन दिस? नो, नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कोल्ड डेजर्ट के बारे में। इन दिस क्लास वी आर सीइंग अबाउट द हॉट डेजर्ट, जिसको बोलते हैं राजस्थान का थार डेजर्ट, जो गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा तक एक्सटेंड है। रग्ड टेरेन है, मतलब वेरी रॉकी सरफेस है। विंड फ्लो होती है। हिल लाइक फॉर्मेशन है, जिसको ड्यून्स बोलते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। कंडीशन काफ़ी हार्श है। हार्श मतलब कैसी है? हाई टेम्परेचर है डे को, लेकिन कोल्ड टेम्परेचर है नाइट को। ठीक है, एंड लैक ऑफ वाटर है। लैक ऑफ वाटर के वजह से ये अपना पानी बचाने का तरीका भी सीख गया है, जो अभी हमने देखा। और इस हार्श कंडीशन के वजह से यहाँ पे काफ़ी नेचुरल बैरियर हो रखा है। ह्यूमन एनिमल मूवमेंट यहाँ पे कम है, पॉपुलेशन कम है, जो यहाँ पे सर्वाइव कर गया वो कर गया। ठीक है, इनका वे ऑफ लाइफ हमने देखा, इनका क्लोथिंग स्टाइल देखा, इनके फूड हैबिट देखे, इनके लाइफ स्टाइल देखे। इस पे सवाल नहीं बनेगा, ये सिर्फ सेक ऑफ जनरल नॉलेज के लिए था कि एक्चुअली यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स कैसे होते हैं। ठीक है, ताकि हमको पता रहे, हम कभी राजस्थान में जाए तो हमें आइडिया हो कि अच्छा हमने ये पढ़ रखा है। ठीक है, एंड स्कार्सिटी ऑफ वाटर के लिए यूज़ ऑफ टंकाज हमने ऑलरेडी देख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगली क्लास में हम देखेंगे गंगाटिक प्लेन्स है या फिर हिल्स ऑफ इंडिया, वॉटेवर हम देखेंगे। बट आज की क्लास आपको कैसी लगी? कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। एंड सीरीज़ बाय सीरीज़ वीडियोस देखिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।